जब 12 साल के बच्चों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ शेयर चुनने के लिए कहा गया तो दोनों ने शेयर चुने, लेकिन नतीजा ये निकला कि 12 साल के बच्चों ने बेहतर शेयर चुने और ज़्यादा पैसा कमाया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उन 12 साल के बच्चों ने ऐसा कैसे किया। बिगिनर्स को शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि शेयर मार्केट सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन वही दोस्त दावा करते हैं कि वो यहाँ से बहुत पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा घरवाले भी कहते हैं कि इससे दूर रहो, और ऊपर से अगर आपने स्कूल या कॉलेज में कॉमर्स भी पढ़ी हो तब भी शेयर मार्केट के बारे में सही तरीके से नहीं बताया जाता। ऐसे में कन्फ्यूजन और नर्वसनेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ और कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं आपको वो कॉमन सवाल बताने जा रहा हूँ जो बिगिनर्स के मन में होते हैं, और शायद आपके मन में भी हो। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है, और अगर हाँ तो कितना। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से कितना रिटर्न मिल सकता है और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि इस मार्केट में शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या एक बिगिनर या स्टूडेंट पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकता है। चौथा सवाल ये है कि एंट्री लेना आसान है या मुश्किल, और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और शुरुआत कैसे करनी है। पांचवा सवाल ये है कि इस मार्केट का नाम इतना खराब क्यों है और घरवाले और फिल्में इसे डर क्यों दिखाती है, और क्या ये मार्केट सच में डेंजरस है या इससे दूर रहना चाहिए। छठा सवाल ये है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग या आर्ट से है, तब भी क्या आप इस मार्केट में आ सकते हैं। सातवां सवाल ये है कि ये मार्केट काम कैसे करती है, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है और किस आधार पर शेयर चुनना चाहिए। और आठवां सवाल ये है कि अगर आपको गहराई से सीखना है तो कौन सी बुक्स, कोर्सेज, व्लॉग्स और मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, और इस फील्ड में करियर कैसे बनाया शेयर मार्केट रिस्की है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, इसलिए उसे शेयर कहा जाता है, और आप उस कंपनी के कोनर बन जाते हैं। अब बताइए, अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूब जाएगा। यही रिस्क है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में आप रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर कंपनी डूबती है तो आपका पैसा भी डूबेगा, और अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। जैसे आप अपने किसी जाने वाले के बिजनेस में पैसा लगाते हैं इस उम्मीद से कि बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉस सहना पड़ेगा और कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक वैसा ही शेयर मार्केट है। क्योंकि ये लो नहीं है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। मार्केट में कई कंपनीज फेल होती है, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में आयशर मोटर्स ने बुलेट बाइक्स की सेल्स कई गुना बढ़ाई है, और इसी तरह कई ऐसे शेयर्स हैं जिनमें ₹1 का इन्वेस्टमेंट 10x या 20x तक बढ़ा है। मैंने विप्रो का एग्जाम्पल दिया, टीवीएस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 10 साल में 10 गुना बढ़ा। एमआरएफ भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जो 5 से 6 साल में 10 गुना रिटर्न देते हैं। इसलिए हाँ, ये रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स भी हाई है, और आगे इस वीडियो में हम रिस्क कम करने के तरीके भी सीखेंगे। अब दूसरा सवाल, कितना रिटर्न मिलेगा। फिर वही एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में ₹10 लगाते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि अगले साल 10%, 20% या 30% मिलेगा। रिटर्न हर केस में अलग होता है। मार्केट में कई ऐसे शेयर्स हैं जो बिल्कुल नहीं बढ़ते बल्कि गिर जाते हैं, और कुछ एक ही साल में 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आप सिर्फ एक या दो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि कम से कम 8 से 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि अगर एक से दो कंपनीज खराब भी निकले तो पूरा पैसा ना डूबे। इसलिए जब आप सही तरीके से शेयर्स चुनते हैं और लंबे समय यानी कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में आप लॉन्ग टर्म में लगभग 18% से 20% सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट 3 गुना और रियल एस्टेट से 2 गुना ज़्यादा है। दुनिया में कई ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया से भी कम ग्रोथ वाली इकोनॉमीज में लगातार 30% रिटर्न कमाया है। इसलिए इंडिया में 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, बस स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए। अब तीसरा सवाल, शुरुआत के लिए कितना पैसा काफ़ी है। असल में पैसा कितना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप ₹1000 पर मंथ से शुरुआत करते हैं और हर साल इस अमाउंट को 15% बढ़ाते हैं। पहले साल ₹12,000, दूसरे साल ₹1150 पर मंथ, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको सिर्फ 15% रिटर्न भी मिलता है तो 25 साल में ₹1 करोड़ बन सकता है। बस 3 चीज़ें ज़रूरी है 25 साल तक इन्वेस्ट करना, हर साल अमाउंट बढ़ाना और 15% रिटर्न पाना। ये कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर से की जाती है। अब चौथा सवाल, शुरुआत कैसे करें। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। कई डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो लगभग ज़ीरो ब्रोकरेज लेते हैं, जैसे धन। मैं खुद धन यूज़ करता हूँ,
आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। 3 से 4 दिन में बिना किसी पेपरवर्क के अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगभग 300 रुपये होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज लगभग 0 होती है। सिर्फ थोड़ा सा गवर्नमेंट टैक्स लगता है जो 0.1% से भी कम होता है। अब पांचवा सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर मार्केट का नाम इतना खराब क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण माइंडसेट है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई ये नहीं सोचता कि 4 दिन में दोगुना हो जाएगा। गोल्ड लोग पीढ़ियों तक रखते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में लोग ओवरनाइट रिच बनने की सोच लेकर आते हैं। दोस्त कहते हैं कि एक दिन में 50,000 रुपये कमा लिए या 2 महीने में पैसा डबल कर लिया। ऐसी एक्सपेक्टेशंस गलत है। अगर आप बिना कंपनी को समझे सिर्फ टिप्स या चार्ट्स देखकर पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं तो लॉस होना तय है। सही एक्सपेक्टेशन 18 से 20% रिटर्न की होनी चाहिए, जो अपने आप में अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 12 साल के बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर परफॉर्म किया क्योंकि बच्चों ने कैडबरी, डिज्नी, बाबी जैसी कंपनीज चुनी जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद इस्तेमाल करते थे। कस्टमर प्रोडक्ट को सबसे अच्छे से समझता है। इसी तरह अगर आप इंजीनियर हैं तो मशीन्स, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज समझ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, शेयर प्राइसेस रोज ऊपर नीचे क्यों होती है और कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है? जब किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो ना बैंक इतना बड़ा लोन देता है और ना ही रिलेटिव्स। तब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और बदले में ओनरशिप देती है, जिसे शेयर्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को बाद में पैसा चाहिए तो कंपनी वापस शेयर्स नहीं खरीदती। इसलिए एक मार्केट बनती है जहां लोग आपस में शेयर्स खरीदते बेचते हैं और उसी को शेयर मार्केट कहते हैं, जहां रोज लाखों लोग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय करते हैं। इसी वजह से आप एक क्लिक में रतन टाटा, गोदरेज या जियो जैसी कंपनीज के पार्टनर बन सकते हैं। सीखने के लिए फ्री वीडियो सीरीज, बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, लर्न टू अर्न, द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, न्यूज़लेटर्स और सर्टिफाइड कोर्सेज मौजूद है। और अगर आप शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।